नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम है विजय शर्मा और मैं हूं एक एलआईसी का सक्सेसफुल एजेंट। मैं पिछले 12 सालों से एलआईसी एजेंसी ले पे काम कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। और मैं यहां पे आज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी किस तरह से एलआईसी से जुड़ करके एक अच्छे एजेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं आपको कि एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की बैकग्राउंड और आगे का फ्यूचर क्या है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बीमा इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ प्रीमियम देकर जो जोखिम होता है और दूसरा पक्ष जो बीमाकार या बीमाकर्ता होता है, जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि, नुकसान या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। बीमा एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ऐसा समझौता जो कानूनी रूप से लागू किया जा सके अनुबंध कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बीमा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है बीमा पत्र, पॉलिसी, जिसको हम पॉलिसी भी कहते हैं, में वर्णित घटना के घटित होने पर बीमा करने वाला एक निश्चित धनराशि बीमा कराने वाले व्यक्ति को प्रदान करता है। बीमा कराने वाले जो सामयिक बीमा किस्त प्रीमियम जो कि हम देते हैं बीमा एजेंसी को, बीमा करने वाले को देता रहता है और इसी कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिदेय है। बीमा शब्द एक फारसी शब्द से आया है जिसका भावार्थ है जिम्मेदारी लेना, जिसका दूसरा अर्थ इंग्लिश में इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम यानी प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने, जैसे कि एक निश्चित आय की समाप्ति या मृत्यु की स्थिति में एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत की जोखिम से होने वाली वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है। बीमा के आधार के बारे में सोचने पर पता चलता है कि बीमा एक तरह का सहयोग है जिसमें सभी बीमाकृत लोग जो जोखिम का शिकार हो जाते हैं प्रीमियम अदा करते हैं, जबकि उनमें से सिर्फ कुछ कम, जो बहुत कम होते हैं, उनको ही वास्तविक रूप में नुकसान उठाना होता है या फिर उनको मुआवजा दिया जाता है। वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन किसी निश्चित अवधि में उनमें से केवल कुछ को ही नुकसान होता है। बीमाकर्ता कंपनी बीमाकृत पक्षों के नुकसान को बीमाकृत पक्षों में बांटने का काम करती है। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बीमा किस कंडीशंस में बीमा हो सकता है या बीमा किस कंडीशन में कराया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि जुआ खेलने या बाजी लगाने में कोई भी दो व्यक्ति यदि समझौता करते हैं